Good morning, students. Today I am starting our new unit, that is fraction 2. Unit 10 fraction 2. Unit 9 में भी हमने fraction 1 रीड किया था. उसमें हमने simple fraction रीड किया था, that is unit fraction हमने रीड किया था. Like fraction, unlike fraction, उनका एडिशन, सबट्रैक्शन, कंपैरिजन हमने सीखा था. ये सब तो हमने फ्रैक्शन 1 में रीड किया था. ठीक है, अब हम रीड करेंगे फॉर नेक्स्ट फ्रैक्शन 2 में. फ्रैक्शन 2 में हम रीड करेंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसमें है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का उससे सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं वो है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन है. तो इसमें आपके पास टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, तो इसके लिए फ्रैक्शन 2 यूनिट 10 वॉल्यूम 2. सो ओपन योर स्टूडियो बुक पेज नंबर 31. सो फर्स्टली व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सबसे पहले तो हम जब अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम रीड कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? It represents the same part of the whole are known as equivalent fraction. जो whole part का same part represent करे वो होता है equivalent fraction. एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है बोर्ड पे 1/2, 2/4 and 4/8. आपको 3 एग्जाम्पल गिवन है बोर्ड पे 1/2, 2/4 and 4/8. अब सेम पार्ट होल का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम देख लेते हैं. ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. अब जैसे कि सबसे पहले 1/2 है. ठीक है, एक तो फ्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें है ना अच्छे से एक तो टेबल लर्न होनी चाहिए और दूसरा हमें अच्छे से डिवाइडेशन करना आना चाहिए फास्टली. अब जैसे कि 2/4 है, ये क्या है यहाँ पे 2/4 जो है ये 2/4 क्या है? होल पार्ट है. 2/4 में कंप्लीट फ्रैक्शन है. ठीक है, 2/4 में फ्रैक्शन है. अब अगर हम 2/4 को देखें तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ना. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. डिवाइड कर दिया हमने. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो ये भी क्या हो गया? हाफ हो गया. 1/2 हो गया ना. 2/4 भी क्या हो गया? 1/2 हो गया. इसी तरह से 4/8 को भी अगर हम इसी तरह डिवाइड करें तो ये भी हम कर सकते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो ये भी क्या हो गया? 1/2 हो गया. तो अब सबट्रैक्शन क्या हो गई? 1/2 1/2 1/2. यानी कि इट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल आर नॉन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. होल पार्ट का जो सेम पार्ट रिप्रेजेंट करे वो ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. जैसे कि हमने 2/4 का बताया. 2/4 का सेम पार्ट क्या है? 1/2. या 1/2 का सेम पार्ट क्या है? 2/4. तो इस तरह से ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, सो पेज नंबर 31 ओपन योर स्टूडियो बुक. Prep activity 10.1. Harshan is painting the windows shutter as shown in figure 1. Figure 1 में आपको 3 विंडोज की पिक्चर्स दी हुई हैं विंडोज शटर की, जिनको हर्षन पेंट कर रहा है. If the shutters are of the same size, write the fraction of the shutters painted by Harshan. अगर शटर का सेम साइज है तो हमें जितना हर्षन ने पेंट किया है उसको फ्रैक्शन में शो करना है. देखिए मैं आपको बता ही देती हूँ एक बार. ये देखिए पैप एक्टिविटी 10.1. हियर इज अ पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर में यानी कि फर्स्ट विंडो शटर में ये देखिए आप 2 पार्ट्स हैं. इसमें से हाफ पार्ट पेंट किया हुआ है. ठीक है, सेकंड जो शटर है उसके 4 पार्ट किए हुए हैं और उसमें से 2 पार्ट को कलर किया हुआ है. और जो थर्ड शटर है उसमें 8 पार्ट किए हुए हैं और 8 पार्ट में से 4 पार्ट कलर किया हुआ है. ठीक है,
अब आपको क्या बतानी है, फ्रैक्शन बतानी है। ये देखिए हम इसको फ्रैक्शन में शो करेंगे। शटर 1, फ्रैक्शन ऑफ विंडो शटर 1 की हम शो करें तो 2 पार्ट है और उसमें से 1 पार्ट को कलर किया हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स हाफ पार्ट हो गया। इसी तरह अगर हम शटर 2 की देखें, शटर 2 में 4 पार्ट किए हुए हैं तो 4 तो हो गए टोटल पार्ट, और उसमें से कितने पार्ट कलर हैं, 2 पार्ट कलर हैं, तो 2/4 हो गई हमारी फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह शटर 3 में 8 पार्ट किए हुए हैं टोटल, तो हम पहले राइट कर देंगे टोटल पार्ट, और उसमें से कितने पार्ट कलर हैं, 4 पार्ट कलर हैं, तो हमारी फ्रैक्शन हो गई 4/8। तो हम सबसे पहले तो जहाँ आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहाँ हम तीनों की फ्रैक्शन राइट कर देंगे। इसके बाद वो बोल रहा है आर द पेंटेड पोर्शन ऑफ द विंडो शटर द सेम और डिफरेंट। क्या है ये, शटर के जो कलर किए हुए हैं उनके पार्ट सेम है कि डिफरेंट है, तो हम अपना आंसर देंगे सेम। अब कैसे हमें पता चला कि ये सेम है, तो देखो हमारी फ्रैक्शन क्या है, 1 2 2/4 और 4/8 यही है। अब ये 1 2 है, 1 2 का होल पार्ट है ये, कैसे 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4 हो गया। इसका ये होल पार्ट है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो हाफ 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 तीनों हाफ 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 हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई जो होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से हमने पता किया कि इसने सेम पार्ट कलर किया है, भले ही पार्ट्स तो डिफरेंट किए हैं उसने विंडो के। शटर 1 में 2 पार्ट्स किए हैं, शटर 2 में 4 पार्ट किए हैं और शटर 3 में 8 पार्ट किए हैं, बट जो कलर पार्ट है वो तीनों विंडोज़ का सेम है, ठीक है। इसी का आपको एक्सप्लेनिंग दिया हुआ है यहीं पे पेज नंबर 31 पे। इन पैप 10.1 दो ईच विंडो शटर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। कह दिया इसने खुद ने कि हालांकि जो विंडोज़ के शटर हैं वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हैं। द अमाउंट ऑफ ईच शटर पेंटेड इज द सेम, बट जो शटर हमने पेंट किया है उसकी अमाउंट सेम है। Therefore, the fraction 1 2 2 4 4 8 represent the same amount of the shutters painted. इसलिए ये जो फ्रैक्शन है ये सेम फ्रैक्शन को शो कर रही है। Different fractions that represent the same part of the whole are known as equivalent fraction. और वही जो डिफरेंट फ्रैक्शन है जो होल पार्ट का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करे वही क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। Therefore, we can say that 1 2 2 4 and 4 8 are equivalent fraction. इसीलिए हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो 1 2 है 2 4 है और 4 8 है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद एक्टिविटी 10.2 Take 3 sheets of paper and follow the given instruction. आपको क्या करना है, एक 3 शीट का पेपर लेना है और उसको जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वैसे फॉलो करना है। सबसे पहले बोल रहा है फोल्ड 1 शीट ऑफ पेपर इनटू 2 इक्वल पार्ट। सबसे पहले आप 1 पेपर लो और उसको 2 इक्वल पार्ट में फोल्ड कर दो। कलर 1 पार्ट और उसमें से 1 पार्ट को कलर कर दो। तो देखो आपको पिक्चर ऑलरेडी गिवन भी है कि 1 पेज हमने लिया, जैसे कि आपकी नोटबुक का कोई पेज ले लिया। समझने के लिए आप ऐसा समझो एग्जांपल के लिए कि आपके पास नोटबुक का जो A4 साइज का जो पेज होता है वो आपने लिया और उसको हाफ यानी कि 2 पार्ट में फोल्ड कर दिया, हाफ फोल्ड कर दिया, तो उसके 2 पार्ट्स हो गए और हमने उसमें से 1 पार्ट को कलर कर दिया। तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2 यानी कि 1 2 हो जाएगी। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर पार्ट की फ्रैक्शन राइट करनी है आपको, तो आप क्या राइट करेंगे 1 2, ठीक है। 2
टू टोटल पार्ट है, उसमें से वन पार्ट को हमने कलर कर दिया। इसके बाद fold another sheet of paper into 4 equal parts as shown। अब आपको क्या करना है, दूसरा पेपर लेना है सेकंड और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट में उसको फोल्ड कर देना है, यानी कि हाफ को आपने किया था और उसको हाफ और फोल्ड कर देना है। एंड कलर 2 पार्ट, और 4 पार्ट में से आपको 2 पार्ट्स कलर कर देने हैं। 4 टोटल पार्ट हो गए, मैं 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया और उसमें से 2 पार्ट को कलर कर दिया। फिर राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट, कलर पार्ट की फ्रैक्शन लिखनी है तो क्या होगी 2/4 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। इसी तरह फोल्ड द थर्ड शीट ऑफ पेपर इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एज शोन। अब थर्ड जो शीट लेंगे हम उसको हमें 8 इक्वल पार्ट में फोल्ड करनी है, तो हम उसको 8 इक्वल पार्ट में फोल्ड करेंगे एंड कलर 4 पार्ट, और उसमें से 4 पार्ट को कलर कर देंगे। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर पार्ट, कलर पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी 4/8 होगी, ठीक है, क्योंकि 8 टोटल पार्ट किया हमने और उसमें से 4 पार्ट को कलर कर दिया। इसके बाद नाउ प्लेस द 3 शीट्स ऑफ पेपर वन बिलो द अदर। अब क्या करना है, एक साथ अपने को 3 शीट्स पेपर को रख के देखना है एक साथ, जैसे आपको पिक्चर में शो किया हुआ है। कंपेयर द कलर पार्ट, और आपको कंपैरिजन करना है कलर पार्ट का। What can you say about the colored portion? आप कलर पोर्शन के बारे में क्या ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे all are equal colored। हमने सबको कलर सेम कलर में कलर किया है, सेम पोर्शन में कलर किया है। तो देखो मैं आपको बुक के थ्रू एक बार और क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये आपकी बुक में पेज नंबर 32 पे 10.2 सबसे पहले हमने 1 शीट ऑफ पेपर लिया और उसको हाफ फोल्ड कर दिया। इस तरह से हाफ फोल्ड करके 1 पार्ट को कलर कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गई 1/2। सबसे पहले 1 शीट ली और उसको हाफ में फोल्ड कर दिया। इसके बाद सेकंड शीट ली, सेकंड शीट को फोल्ड लेके हमने 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया, इस तरह से जैसे आपको शो किया हुआ है। 4 पार्ट में हमने फोल्ड कर दिया और उसमें से 2 पार्ट को कलर कर दिया। ये 2 पार्ट को कलर कर दिया हमने, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हुई 2/4 फ्रैक्शन हो गई हमारी। इसके बाद थर्ड पेपर लिया हमने और उसको 8 इक्वल पार्ट में फोल्ड किया। 8 इक्वल पार्ट में फोल्ड करने के बाद उसके 4 पार्ट्स को हमने कलर कर दिया। ये 4 पार्ट कलर कर दिए तो फ्रैक्शन क्या हो गई 4/8 हो गई। कर दिए हमने तीनों पेपर। इसके बाद वो बोल रहा है तीनों पेपर्स को एक साथ रख के देखो। अब हमने तीनों पेपर का कंपैरिजन कर लिया। फर्स्ट में यहाँ पे कंपेयर, फर्स्ट पेपर यहाँ रख दिया, सेकंड पेपर यहाँ और थर्ड पेपर यहाँ, तीनों पेपर रख के देख लिए। फर्स्ट पेपर में हमने 1 पोर्शन कलर किया था, सेकंड पेपर में 2 पोर्शन कलर किए थे और थर्ड पेपर में हमने 4 पार्ट कलर किए थे, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे पिक्चर को अच्छे से तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्लियरली कि हमने तीनों शीट्स का सेम पार्ट ही कलर किया है। इसका भी हाफ पार्ट कलर किया है, इसका भी हाफ पार्ट कलर किया है और इसका भी हाफ पार्ट कलर किया है। तो हम अपना आंसर यहाँ क्या देंगे, व्हाट कैन यू से अबाउट द कलर्ड पार्ट, ऑल आर इक्वल कलर्ड। क्या किया है, सबको सेम पार्ट में कलर किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल आर इक्वल कलर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी 10.2 करनी है। इन हैंड्स ऑन 10.2 द फ्रैक्शन 1, 2, 2, 4, 4, 8। आपको यहाँ पे जहाँ ब्लैंक गिवन है, ये देखिए जहाँ आपको ब्लैंक गिवन है यहाँ पे, यहाँ आपको अपनी जो फ्रैक्शन आई है ये वाली, ये राइट करनी है 1, 2, 2, 4, 4, 8। आर कौन सी फ्रैक्शन हो गई, अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देयरफॉर वी कैन से दैट 1, 2 इक्वल्स टू 2, 4 इक्वल्स टू 4, 8। 1, 2, 2/4 के इक्वल है और 2/4 4, 8 के इक्वल है। तो ये होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी 10.2 भी करनी है। इसके बाद एक्टिविटी 10.3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। ये तो हमें पता चल ही गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या करती है, होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करती है। अब एक्टिविटी 10.3 है, टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पेयर। आपको 2, 2 की पिक्चर्स दी हुई है पेयर में और उनमें से आपको कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो कर रही है और कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो नहीं कर रही है। तो आपको फाइंड आउट करना है
और टिक करना है। जैसे कि देखिए फर्स्ट पिक्चर है, ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में हाफ सर्कल से दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं, देख के क्लियरली बता सकते हैं। इसके बाद सेकंड फुल सर्कल है। फर्स्ट सर्कल में 6 पार्ट किए हुए हैं और 6 पार्ट ही कलर्ड हैं। सेकंड सर्कल में 3 पार्ट किए हुए हैं और 3 पार्ट ही कलर हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, देखो कैसे, जैसे कि जो फर्स्ट सर्कल है उसमें 6 पार्ट में से 4 पार्ट तो ऑरेंज कलर किया हुआ है। तो हम जब अगर हमारी सेकंड सर्कल को देखें तो उसमें भी ये देखिए जितना ये वाला 2 पोर्शन है उसमें इतना 1 पोर्शन कलर कर दिया, जितना ये 2 है उतना ये 1 कर दिया, और जितना पिंक कलर है उतना ही पिंक कलर किया है। तो इट मीन्स ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसके बाद थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। फोर्थ पिक्चर में ब्लॉक्स कलर किए हुए हैं बट इक्वल कलर नहीं है, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। इसके बाद जो लास्ट सर्कल है उसमें 8 पार्ट किए हुए हैं फर्स्ट सर्कल में तो, और सेकंड सर्कल में 4 पार्ट किए हुए हैं। अब 8 में से 2 पार्ट कलर किए हुए हैं और 4 में से 1 पार्ट कलर किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि सेम कलर किया हुआ है, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने समझा। इसके बाद में एक्टिविटी 10.1 करी, एक्टिविटी 10.2 करी और एक्टिविटी 10.3 करी। ये 3 एक्टिविटी हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम खुद फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का आपका होमवर्क यही है। एक्टिविटी 10.1, 10.2, 10.3 ऑफ योर स्टूडियो बुक। आपका यही होमवर्क है आज का। एक्टिविटी 10.1, 10.2 एंड 10.3 आपको करनी है इन द होमवर्क ऑफ योर स्टूडियो बुक।